सिद्रा, सिद्रा, चाचू क्या हुआ तुम्हें? बताओ बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? चाचू चाचू क्या हुआ तुम्हें? चाचू मैं क्या किया तूने? क्या किया तूने? क्या किया तूने? केस क्या हुआ? हेलो सिद्रा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शोबिज़ रिलेटेड। जमा तकसीम ड्रामे का एक और बेस्ट सीन हम आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर जब सब घर वाले दावत पर गए हुए होते हैं, वहीं पर राशिदा को सिद्रा की फ़िक्र सता रही होती है कि उसे बुखार है और वो घर पे मुलाजमा को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती, जिस पर निगत भी परेशान हो जाती है। साथ ही जब कैस को पता चलता है कि सिद्रा घर पर अकेली है और ज़िशान भी दावत पर नहीं आया, तो वो भी परेशान हो जाता है, क्योंकि लैला उसे पहले ही खबरदार कर चुकी होती है कि ज़िशान जो है वो सिद्रा को हरास कर रहा है। कैस अपनी गाड़ी लेकर वापस घर की तरफ रवाना हो जाएगा। वहीं पर जब घर का सीन दिखाते हैं तो मुलाजमा को जो है वो ज़िशान कहता है कि घर पर कोई नहीं है, सब चले गए हैं। तो मुलाजमा उसे बताती है कि सिद्रा बीबी घर पर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे राशिदा भाभी ने बोला था कि तुम घर पर ही रहना और उसे टाइम पे दवाई और खाना देते रहना। ज़िशान को पता चलता है सिद्रा घर पे है, तो वो मुलाजमा को कहता है ठीक है, तुम अपने क्वार्टर में चली जाओ, मैं घर पर ही हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। मुलाजमा ये सुनकर खुश हो जाती है कि मुझे तो घर जाने का मौका मिल गया। वो कहती है कि ठीक है, मैं अपने बेटे को देखकर मिलकर फ़ौरन वापस आ जाती हूँ। ज़िशान कहता है कि तुम्हें वापस आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो जैसे ही सिद्रा के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है तो राशिदा की कॉल आ जाती है। वो पिक करता है तो उसकी माँ निगत बात कर रही होती है। वो कहती है कि तुम अभी तक आए नहीं हो दावत पर। ज़िशान कहेगा कि आप लोग मुझे तैयार होने देंगे तो आऊँगा ना, अभी तैयारी करने ही लगा था कि आपकी कॉल आ गई। तो निगत उसे कहती है ठीक है, तुम फ़ौरन से तैयार होकर यहाँ आ जाओ, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। राशिदा कहती है कि मैं मुलाजमा को कॉल कर रही हूँ लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही, उससे पूछो है क्यों। तो ज़िशान जो है वो बहाना बना देता है, कहता है कि मुलाजमा तो उधर टीवी लॉन्च में सो रही है, इसीलिए उसने कॉल नहीं उठाई होगी। राशिदा कहती है ठीक है, मैंने उससे कहना था कि सिद्रा को खाना दे दे। वो ज़िशान कहता है ठीक है, मैंने सुन लिया है, मैं दे दूँगा उसे। इसके बाद वो कॉल बंद करके सिद्रा के रूम की तरफ बढ़ जाता है। इतने में कैस भी घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो सिद्रा भागते हुए बाहर आ रही होती है और दीवार के साथ टकरा जाती है। सिद्रा को ऐसी हालत में देखकर कैस परेशान हो जाता है। सिद्रा भागते हुए चाचू चाचू चिल्लाते हुए कैस के गले लग के खूब रोती है। इतनी देर में ज़िशान भी उसके पीछे भागता हुआ आ जाता है और उसके हाथ में सिद्रा का दुपट्टा भी होता है। कैस ज़िशान को ऐसी हालत में देख लेता है, लेकिन ज़िशान फ़ौरन ही सिद्रा का दुपट्टा नीचे फेंक देगा। कैस सिद्रा से पूछेगा कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है। सिद्रा कुछ भी नहीं बताती। ज़िशान भी कहता है कि मैं भी चाचू इससे वही पूछ रहा हूँ, मैं छत पे था तो मुझे इसके चिल्लाने की आवाज़ आई, अब मैं पूछ रहा हूँ तो ये कुछ बता नहीं रही। कैस को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये इसी की हरकत है। कैस ज़िशान की तरफ गुस्से से भागता है और उसे थप्पड़ मारता है और पूछता है कि बताओ क्या किया है तुमने सिद्रा के साथ, जल्दी बताओ। वही कहते हुए ज़िशान भागते हुए घर से निकल जाता है। इतने में लैला भी आ जाएगी और वो कैस से पूछेगी कि क्या हुआ है। कैस उसे सिद्रा की तरफ इशारा करेगा। लैला भागते हुए सिद्रा की तरफ जाएगी। सिद्रा भी भागकर लैला के गले लगेगी और खूब रोएगी। लैला को समझ आ जाती है कि ये सब कैस का ही किया धरा है, सॉरी ये सब ज़िशान का किया धरा है। कैस जो है वो घर वालों को कॉल करने लगता है। लैला उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। कैस कहता है मैं अब सब घर वालों को बुलाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि उनके लाडले ने किया क्या है। जब सब घर वाले आ जाते हैं तो निगत जो है वो नहीं मानती। वो कहती है कि ये सब लैला मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि वो अलग होना चाहती है, इसलिए वो ये सब हथकंडे अपना रही है।
कैस कहता है कि लैला को ये हथकंडे अपनाने की ज़रूरत नहीं है भाभी, अब आप अपने बेटे की गलती मान लें। मुझे तो लैला ने बहुत टाइम पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने ही यकीन नहीं किया। आज मैंने ज़ीशान को रंगे हाथों पकड़ा है। उनकी जो दादी है वो कहती है कि मेरे घर को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। तो जो कैस का बाप है वो कहता है कि तुम फ़ौरन ज़ीशान को कॉल करो और उसे घर पे बुलाओ। हमीद उसे कॉल कर रहा होता है। निगत जो कहती है, इतने में जो सिदरा का बाप है मजीद, वो कहता है कि अगर ज़ीशान इस घर में वापस आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। निगत कहती है कि मजीद भाई, अंधेर नगरी तो नहीं मची हुई, आप जान से मारने की बातें कर रहे हैं। हमीद जो है वो निगत को चुप करा देता है। उधर लैला और राशिदा जो है वो सिदरा को तसल्ली दे रही होते हैं। राशिदा कहती है कि सब घर वालों का ख्याल रखते रखते मुझसे अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा गया। ये मुझे कहती भी रही कि मम्मा मैंने आपसे कुछ बात करनी है, मैंने कुछ बताना है, मुझे ज़ीशान तंग करता है, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई, वो बहुत रोती है। ज़ीशान अपने दोस्त के पास चला जाता है। उसे कहता है कि मैंने तो शुरू से ही सिद्रा को डरा कर रखा हुआ था, लेकिन अब सब घर वालों को मेरी सच्चाई पता चल चुकी है। मेरी अब खैर नहीं है, मैं किस तरीके से किस मुंह से घर जाऊंगा। इसके बाद जो कैस का बाप है वो हमीद को कहता है कि तुम फ़ौरन जाओ और ज़ीशान को ढूंढ कर हमारे सामने लाओ, मैं उससे बात करता हूँ। इधर मजीद परेशान हाल में राशिदा के पास जाता है और उसे तसल्ली देता है और कहता है कि मुझसे अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा गया। राशिदा भी परेशान हो जाती है और दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रख कर खूब रोते हैं।